वो बयान एसटी हसन का जो लगातार यूसीसी पर चर्चा शुरू होने के बाद सुर्खियों में बना हुआ है, वो देखिए। कितने ही बिल आ जाएं, जो शरीयत ने हमें हुक्म दिया है हम वो काम करेंगे। और अगर किसी मुसलमान को कुरान पाक की बताए हुए रास्ते पे नहीं चलना है तो मेरी सलाह है कि वो इस्लाम छोड़ के कहीं और चले जाए। तो देखिए, एसटी हसन साहब का ये वो बयान था जिसके बाद यूसीसी सम्मेलन में हमने एसटी हसन साहब को भी न्योता दिया और तमाम सवालों के जवाब उनसे लेने की कोशिश की। अब आप देखिए इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा। अब अगर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, मुस्लिम महिलाओं को ज्यादा अधिकार इस तरह से मिलेंगे कि मान लीजिए एक तो शादी की उम्र को ही ले लीजिए, अगर मुस्लिम बेटी है तो 15 साल में उसका निकाह जायज हो जाता है, जबकि बाकियों के लिए उम्र ज्यादा है। तो आपको नहीं लगता कि 15-16 साल की उम्र बच्चियों के खेलने की, पढ़ने की उम्र होती है, इसमें शादी अगर कर दी जाए और वो भी कानूनी जामा उसे पहना दिया जाए तो ये गलत है? हम कब मना कर रहे हैं? अगर 18 साल की उम्र है तो है, ठीक है। आज भी 18 साल से पहले शादी नहीं होती और 20-22 साल में भी होती है। नहीं होती है ना, नहीं कर रहे, होती है ना। तमाम ऐसे केसेस हुए जिसमें 15-16 साल की मुस्लिम लड़की की शादी कर दी गई और उसे कानूनी जामा भी पहना दिया गया क्योंकि शरिया लॉ की दलील दी गई। मुसलमान क्यों कर रहे हैं? आप क्या बाल विवाह नहीं होते हैं? आप मुसलमान को क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्यों हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, सबके लिए बराबरी की बात है हसन साहब। बराबर हैं सब और बराबरी से काम कर रहे हैं, 75 साल से कर रहे हैं। अब नई बात क्या हो गई कि आप इलेक्शन आते ही आपने शगुफा छोड़ दिया। 2024 आपके सामने नहीं, ये तो आप मानते हैं कि धर्म के नाम पर जो कुप्रथाएं हैं, जो बुराइयां हैं, वो दूर होनी चाहिए। अब ट्रिपल तलाक एक बुराई थी, एक कुप्रथा थी, वो दूर हुई ना कानून लाकर। देखिए इसका हुक्म कुरान में नहीं था इस तरह से तलाक का, इसलिए एक्सेप्ट किया लोगों ने। और आप ट्रिपल तलाक का कानून लेके आए, 37 महिलाओं को इंसाफ मिला है अब तक। क्या हुआ? और आज भी ट्रिपल तलाकें हो रही हैं। आप सोसाइटी के अंदर एक डिस्प्यूट पैदा करते हैं और फिर वोट हासिल करते हैं, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिशें करते हैं आप लोग, और उसके बाद आप सरकार का साथ देते हैं और सरकार उसका फायदा उठाती है। आज हिंदू भाई भी समझ गया है कि इन सब चीजों से, चाहे यूसीसी हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे सीएए हो, हिंदू भाइयों क्या मिला? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। क्या रोटी रोजी मिल गई? क्या कारोबार अच्छा हो गया? क्या महंगाई कम हो गई? तो आप, लेकिन हसन साहब जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं कि फिर वो इस्लाम से ही बेदखल हो जाएगा, यही आपको नहीं लगता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि कुछ लोग हैं, कुछ पार्टियां हैं जो लोगों को भड़काने का काम कर रही हैं? ये भड़काना नहीं तो और क्या है? मेरे ख्याल से अब बासा आप भी मुसलमान हैं। नहीं, मुसलमान हिंदू की बात नहीं है। मैं तो एंकर हूं। एंकर होता है ना, हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। लेकिन मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दें। आफ्टर ऑल हो मुसलमान और हिंदू जो भी हो, जो कुरान को नहीं मानेगा, जो अल्लाह के पैगामात को नहीं मानेगा, तो क्या वो मुसलमान हो सकता है? जो कुरान के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेगा, क्या वो मुसलमान हो सकता है? या वो उसको सपोर्ट करेगा? मजबूरी हमें सब कुछ करा देती है। वो जाहिर है हुकूमत है इनकी, ये हुकूमत में कुछ भी करें। नहीं, जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश का आईन, उस देश का संविधान, कानून मानना चाहिए, ये भी तो इस्लाम ही कहता है ना। हाँ, तो फिर ठीक है, आपके हिसाब से तो मुसलमान को भी जला देना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी तो आई जाएगी। ये कोई मिलिट्री स्कूल है या ये कोई मुल्क है? क्या मिलिट्री का स्कूल बनाएंगे आप इस मुल्क को? क्या चाहते क्या हैं? तो देखिए, बहुत तल्ख रुख अख्तियार कर लिया है एसटी हसन ने, जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। यूसीसी को लेकर बड़े बयान उनके हमने आपको दिखाए।